जीवन क्या है? एक पहेली या रोज की दिनचर्या का एक न खत्म होने वाला संघर्ष। कुछ लोग इसे कर्मों का फल मानते हैं तो कुछ इसे भाग्य का खेल। सच कहें तो जीवन वो है जिसे आप जैसा बना लें, कभी मीठा तो कभी तीखा, और जब सही तालमेल बिठा लो तो जीवन एक मजेदार यात्रा बन जाता है। तो आइए आज हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिकता, धर्म और कुछ हंसी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तथ्य में। जन्म एक नए सफर का आगाज है। ये वैसे ही है जैसे आप एक वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हो, बिना किसी आइडिया के कि आगे क्या होने वाला है। हर कोई आपको ध्यान से देखता है जैसे आप हीरो हों। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है, जिसका मतलब है कि जीवन एक न खत्म होने वाला सर्कल है। आपने पिछले जन्म में चाहे जैसा परफॉर्म किया हो, इस बार आपको फिर से मौका मिला है। यानी अगर पिछले जन्म में मैथ्स में फेल हो गए थे तो चिंता की कोई बात नहीं। ईश्वर या परमात्मा आपको एक और मौका दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो अगर बचपन में स्कूल की असेंबली में फिसल कर गिर भी गए हों तो मान लीजिए कृष्ण जी यही कह रहे हैं, सब ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बचपन वो दौर है जब हमें जिंदगी सबसे ज्यादा आसान लगती है। चॉकलेट, खेल और दोस्ती हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होती हैं। इस वक्त हमें न कोई चिंता होती है और न ही किसी बात का डर। भगवत गीता कहती है कि बचपन में इंसान पूरी तरह मासूम होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बचपन में हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम शैतान भी बन जाते हैं। भगवान ने बचपन में हमें फुल मस्ती करने का मौका दिया है। इस उम्र में भगवान की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्टून नेटवर्क की पूजा होती है। अगर टॉम एंड जेरी देख रहे हों और बिजली चली जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। उस समय गीता का ज्ञान भी नहीं बचा सकता। ये वो दौर है जब आपको लगता है कि आप दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर बदलते रह जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन युवाओं के लिए फल की चिंता करना सबसे बड़ा काम है। करियर बनेगा या नहीं, प्यार में सफलता मिलेगी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, इंस्टाग्राम पर लाइक्स कितने मिलेंगे। ये वो समय होता है जब हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन असल में हम खुद ही सबसे बड़े कंफ्यूजन में होते हैं। सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करने में जितना समय लगता है, उतना जीवन के असली फैसले लेने में नहीं लगता। भगवान का कर्म का सिद्धांत हमें थोड़ा ज्यादा ही गंभीर लगता है, जबकि हम सिर्फ फैशन और लाइफस्टाइल में उलझे रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। अब असली जिम्मेदारियों का दौर शुरू होता है। ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और ऑफिस की टेंशन। रामायण और गीता हमें सिखाती हैं कि धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन इस उम्र में धैर्य तब खत्म हो जाता है जब सुबह सुबह दूध वाला देर से आता है और चाय बिना दूध की बनानी पड़ती है। अब मंदिर और धार्मिक स्थानों पर जाने का मतलब सिर्फ पूजा नहीं रह जाता, बल्कि वहां कुछ पल शांति के भी होते हैं। गीता के उपदेश अब ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं जब हमें खुद समझ आता है कि जीवन में नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है स्वीकार करना। और जब बच्चे पूछते हैं, पापा आप मंदिर क्यों जाते हो, तो दिल से आवाज आती है, बेटा एक बार ईएमआई भरनी शुरू कर, फिर तुझे भी सब समझ आ जाएगा। वृद्धावस्था या बुजुर्ग होना वह समय है जब आप जीवन के सारे उतार चढ़ाव देख चुके होते हैं। अब जिंदगी की असली सादगी में आनंद आता है, जैसे सुबह की चाय, अखबार पढ़ना और पड़ोसियों से राजनीति पर बहस करना। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है। यह बात इस उम्र में पूरी तरह समझ आती है। अब हमें यह समझ आ जाता है कि जो भी हुआ वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। धार्मिक ग्रंथों में इस समय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस उम्र में जीवन को एक शांत यात्रा के रूप में देखा जाता है, जिसमें हर चीज का अपना समय और महत्व है। अब हम यह सीख चुके होते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य हंसी और संतोष है। आखिरकार हम सोचते हैं कि जितना समय हंसते हंसाते गुजरा, वही असली जीवन था। जीवन चाहे जितना भी गंभीर हो जाए, हंसी हमेशा हमारा सबसे बड़ा हथियार है। धर्म चाहे कोई भी हो, हर जगह यह सिखाया गया है कि जीवन को हल्के अंदाज में लेना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी पुरानी पीढ़ी ने भी यही सिखाया था कि हंसी सबसे बड़ी साधना है। तो दोस्तों, जीवन को गंभीरता से जरूर लीजिए, लेकिन बीच बीच में हंसने के मौके भी ढूंढते रहिए, क्योंकि भगवान या परमात्मा भी तो यही कहते हैं, हंसी और खुशी में ही जीवन का असली सुख है।
इस यात्रा में थोड़ा सा धर्म, थोड़ी सी आध्यात्मिकता और ढेर सारी हंसी मिलाकर चलिए। जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि मजेदार सफर मानिए, जिसमें हर दिन एक नया एपिसोड है और वह भी हंसी से भरपूर। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। डिस्क्लेमर: ये वीडियो जीवन के विभिन्न पहलुओं को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करता है और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इसे केवल मनोरंजन के रूप में लें। गहराई से धार्मिक और आध्यात्मिक समझ के लिए प्रमाणित स्रोतों से मार्गदर्शन प्राप्त करें।